नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम यहाँ प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ये प्रश्न जो है सभी कंपटीशन जो जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं वहाँ पूछे जाएंगे। चलिए फिर हम अपना सेशन का शुरुआत करते हैं। सेशन शुरुआत करने से पहले आप लोग इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर, जैसे भी हो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेलन घाटी, सोहन घाटी, हथनौरा, किनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो है सोहन घाटी। इसका सही आंसर क्या है? सोहन घाटी। और सोहन घाटी है कहाँ? ये जो है पाकिस्तान में स्थित है। ये पाकिस्तान में स्थित है। सोहन घाटी पाकिस्तान में स्थित है। चलिए हम इसके ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि क्या हमें यहाँ से क्या जानकारियाँ मिली हैं। बेलन घाटी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो हथनौरा है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हथनौरा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश है, यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है? तो बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ से पशु की हड्डी प्राप्त हुई है। पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। पशु के हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। हथनौरा जो है यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ है हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म, हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। माइक्रोलिथ सभ्यता किस काल को कहा जाता है? माइक्रोलिथ सभ्यता किस काल को कहा जाता है? पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कि नवपाषाण काल? इसका सही जो आंसर है वो है मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ सभ्यता मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। जो उच्च पुरा पाषाण काल है इसका जो समय था वो हिमयुग का समय था। हिमयुग का समय था, मतलब जब ये समय चल रहा था तो उस समय बर्फ जमी हुई थी। नवपाषाण काल से हमें नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। प्रारंभिक पशु पालन के संकेत कहाँ से मिले हैं? प्रारंभिक पशुपालन के संकेत कहाँ से मिले? आदमगढ़, बागौर, ए और बी दोनों, किनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ए और बी दोनों है। मतलब प्रारंभिक पशुपालन का जो संकेत है वो आदमगढ़ और बागौर दोनों से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व का प्राचीनतम मृदभांड है। विश्व का प्राचीनतम मृदभांड है। कोल्डिहवा कि चिराद कि पिकलीहल, चौपानी मांडो? तो इसका जो सही विश्व का प्राचीनतम मृदभांड की प्राप्ति जो है चौपानी मांडो से हुई है। और इस चौपानी मांडो जो स्थल है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौपानी मांडो स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है चौपानी मांडो स्थल? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो चिराद है ये बिहार में स्थित है। चिराद जो है बिहार में स्थित है। और पिकलीहल ये कर्नाटक में स्थित है। पिकलीहल कहाँ स्थित है? पिकलीहल जो है वो कर्नाटक में स्थित है। और जो यहाँ से जो चिराद है यहाँ से हिरण के सींग से निर्मित जो है औजार की प्राप्ति हुई है। यहाँ से जो हिरण के सींग है उससे निर्मित
औजार की प्राप्ति हुई है। और यहाँ शंख के ढेर, कर्नाटक से जो है वहाँ शंख के ढेर की प्राप्ति हुई है, शंख के ढेर की प्राप्ति हुई। और यहीं से जो है निवास स्थान की भी जानकारी मिलती है। कोल्डीवा जो है, कोल्डीवा यहाँ ये कोल्डीवा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डीवा कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से धान का साक्ष्य मिला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एकल एवं युग्म समाधान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? महदहा, भीमबेटका, बीरभानपुर, सरायनहार। तो इसका जो सही आंसर है वो महदहा है। महदहा जो है उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश से, यहाँ से गुफा चित्रकारी की जानकारी प्राप्त होती है, गुफा चित्रकारी जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो सराय नहर है ये भी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ तो एकल और युग्म समाधान की जानकारी मिलते हैं। यहाँ तो जो है सामूहिक समाधान की जानकारी मिलती है। कैसी? यहाँ मतलब वहाँ महदहा से जो है एकल और युग्म, और सरायनहार से जो है वो सामूहिक समाधान की जानकारी मिलती है। बीरभानपुर ये जो है वहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। बीरभानपुर जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृत संबंधित है। आहार संस्कृत, जुर्वे संस्कृत, काया संस्कृत की सभी। तो इसका जो आंसर है वो सभी है। ये जो सभी संस्कृत दिख रहे हैं ये सब ताम्र पाषाणकालीन संस्कृत है। आहार संस्कृत है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। ये जोरवे संस्कृति ये महाराष्ट्र में है। जोरवे संस्कृति कहाँ? महाराष्ट्र में है। ये जो है मध्य प्रदेश में, इसका विकास जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फलक उपकरणों की प्रधानता के कारण निम्नांकित में से किस काल को फलक संस्कृत की संज्ञा दी गई? मतलब फलक संस्कृत मतलब उस समय जो उपकरण बनाए जा रहे थे वो फलक पत्थर के छेदनी मतलब वेधनी थे। वेधनी मतलब पतले पतले औजार ऐसे इसी तरह से बनाए जाते थे, ऐसे करके ऐसे इसी तरह से औजार मतलब नुकीले की तरह बनाए जाते थे। तो मध्य पूरा पाषाण काल कि पूरा पाषाण काल कि नव पाषाण काल कि मध्य पाषाण काल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मध्य पाषाण काल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। किस काल से मानव खाद्य संग्रह के युग से निकलकर खाद्य उत्पादन के काल में आया? खाद्य संग्रह के युग से निकलकर खाद्य उत्पादन के काल में आया। वो नव पाषाण काल में कि ताम्र पाषाण काल में कि मध्य पाषाण काल में कि पुरा पाषाण काल में? इसका सही आंसर जो है वो नव पाषाण काल में मानव जो है वो खाद्य संग्रह के युग से निकलकर और खाद्य उत्पादन यानी अब इसके पहले वो सिर्फ खाद्य मतलब भोजन को संग्रह करता था खाने के लिए, लेकिन अब वह अपने फ्यूचर में खाने के लिए उसका उत्पादन भी करने लगा। किस काल में? नव पाषाण काल में। अब हम चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नव पाषाण कालीन स्थल से मनुष्य के शव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो मनुष्य के शव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य किससे? मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफकराल की। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुर्जहोम से
मानव नौ पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? बालाथल, इनाम गांव, एरड़, अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से, तो इसका जो सही आंसर है वो अतरंजी खेड़ा से है। अतरंजी खेड़ा से काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति का पहला साक्ष्य मिला है। एरड़ जो है ये एमपी में स्थित स्थान है। एरड़ जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इनाम गांव जो है, इनाम गांव जुर्वे संस्कृत का स्थल है। जुर्वे संस्कृत का स्थल है। यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और जो बालाथल ये जो है राजस्थान में स्थित है। ये जो है आहार संस्कृत के अंतर्गत आता है। ये स्थल जो है आहार संस्कृत के अंतर्गत आता है। चलिए फिर आज हम यहीं तक अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो जब यहाँ से अपलोड हो तो आप लोग को उसकी जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू।